हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रोही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयकर विधि से, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं कर का क्या अर्थ है, आयकर के मुख्य सिद्धांत बताइए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किन किन पॉइंटों पर जो है इस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना, दूसरा कर का अर्थ, तीसरा परिभाषा, चौथा आयकर के सिद्धांत। इन पॉइंटों पर हम आज के क्वेश्चन को कवर करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है प्रस्तावना। टैक्स को हिंदी में कर कह सकते हैं। आधुनिक युग में कराधान सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत है। मतलब आज के टाइम पर भी सरकार के लिए जो आय का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? कर। राजस्व के विभिन्न साधनों में करों का मुख्य स्थान है। मतलब राजस्व के जो विभिन्न साधन है उसमें भी करों का जो एक महत्वपूर्ण स्थान है। लोकतंत्र में कराधान सरकार की आर्थिक सामाजिक नीतियों को मूल्य रूप प्रदान करने में एक अति महत्वपूर्ण सहायक तत्व है। ओके, कर सरकार की आय का प्रमुख स्रोत है, जैसे कि हमने ऊपर ही बात की। देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य, मतलब कोई भी नागरिक हो उसका क्या कर्तव्य कि वह विधिता अपने करों का भुगतान अवश्य करें। यदि कोई व्यक्ति अपने कर का भुगतान नहीं करता तो उसे कानून द्वारा दंडित किया जा सकता है। मतलब कि हर एक नागरिक के लिए कर का भुगतान करना जो है आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति कर का भुगतान नहीं करता तो उसे क्या किया जाता है? कानून द्वारा जो है दंडित किया जाता है। ये एक अनिवार्य भुगतान जो है समझा जाता है, मतलब सबको करना होगा, जिसका आशय, मतलब इसका आशय क्या है, क्यों करना होगा? इसका आशय है समाज के कल्याण से। सरकार जनता के कर से उत्पन्न आय को विभिन्न विकास कार्य, मतलब सरकार को जो भी जनता से कर मिलता है उसका उपयोग वो किन में करती है? तो उसका उपयोग वह विभिन्न विकास कार्य कौन कौन से? तो जैसे सड़क, परिवहन, शिक्षा आदि में जो है लगाती है। ओके, तो ये हमने देखा हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट की, जो कि है कर का अर्थ। साधारण भाषा में कर का अर्थ करदाता द्वारा किए जाने वाला भुगतान है। मतलब ऐसा भुगतान जो कि करदाता द्वारा जो ही किया जाता है। यह एक अनिवार्य भुगतान है जिसका विधिता भुगतान न करने पर व्यक्ति को कानून द्वारा क्या किया जाता है? दंडित किया जाता है। और कर चोरी जो है एक अपराध जो है माना जाता है। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है परिभाषाएं। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने कर की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख जो है वो है सेलिगमैन के अनुसार कर किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को दिए जाने वाला वह अनिवार्य भुगतान है जो बिना किसी लाभ की अपेक्षा किए जन साधारण के हितों के लिए किए गए व्ययों के वहन के लिए किया जाता है। ओके, इसके बाद सेकंड जो है वो है प्रोफेसर टेलर के शब्दों में, कर सरकार को किए जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है जिसे करदाता किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा नहीं करता। ओके, अब हम बात करेंगे आयकर के सिद्धांत के बारे में। तो इसके सिद्धांत में फर्स्ट हमारा जो सिद्धांत है वो है समानता का सिद्धांत। समानता से आशय कर की समान धनराशि से न होकर समान भार से माना गया है। इसलिए कर निर्धारण में धनिकों से अधिक तथा कम धनिकों से कम आयकर लिया जाता है। मतलब जो अमीर लोग हैं उनसे अधिक और जो कम धनवान है उनसे कम जो है आयकर लिया जाता है। व्यक्तियों की करदान क्षमता के आधार पर ही कर का निर्धारण किया जाता है। मतलब जितना व्यक्ति करदान दे सकता है उसी के आधार पर कर का जो है निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार समानता का सिद्धांत कर के माध्यम से समाज में समानता लाने का पक्षधारी है। मतलब ये समानता का सिद्धांत क्या है कि कर के माध्यम से जो है समाज में समानता लाई जाए। ओके, इसके बाद सेकंड जो है हमारा सिद्धांत वो है सुनिश्चितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार करदाता को उसकी कर देयता के संबंध में स्पष्ट जानकारी होना आवश्यक है। मतलब कि करदाता को जो भी कर देना है उसके बारे में स्पष्ट जानकारी देना। ठीक है, कर निर्धारण का तरीका सरल, स्पष्ट, सुनिश्चित होना चाहिए। मतलब कर का जो निर्धारण करने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और सुनिश्चित होना चाहिए। करदाता को वर्ष के प्रारंभ में ही
अपनी आय के आधार पर गणना का आधार, दर, भुगतान की तिथि आदि की जानकारी होना चाहिए। मतलब जब साल स्टार्ट होता है, वर्ष प्रारंभ होता है, तभी जो करदाता है उसे जो है उसकी आय के आधार पर कि उसे कितना कर देना है, कितना भुगतान करना है और किस तारीख को करना है, इसकी जानकारी जो है होना चाहिए। तो ये था हमारा सेकंड सिद्धांत, सुनिश्चितता का सिद्धांत। थर्ड हमारा सिद्धांत है सुविधा का सिद्धांत। सुविधा का सिद्धांत एक प्रकार से सुनिश्चितता के सिद्धांत का आधार है। इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि करदाता को कर का भुगतान करने में जितनी आसानी होगी उतना ही कम कष्ट उसे कर भार का होगा। मतलब अगर वो जितनी आसानी से कर का भुगतान कर पाएगा उतना ही कम क्या होगा, उसे कष्ट का कर भार होगा, ऐसा माना जाता है। कर के नगद भुगतान की अपेक्षा वेतन से कटौती करदाता सुविधाजनक प्रतीक होता है। मतलब नगद रूप में कर को देने की अपेक्षा वेतन से कटौती, कई बार सुना होगा कि जो बड़े बड़े सेक्टर में काम करते हैं उनकी सैलरी से जो टैक्स है वो पहले ही कट जाता है, तो ये वेतन से कटौती, ये ऐसा माना जाता है कि करदाता के लिए सुविधाजनक जो है प्रतीक जो है होता है। ओके, इसके बाद फोर्थ हमारा है मितव्ययिता का सिद्धांत। कर के एकत्रीकरण में अनावश्यक धन का अपव्यय नहीं होना चाहिए। एकत्रीकरण में जितनी कम राशि वे होगी, मतलब कर को एकत्रित करने में, वह एक प्रकार से कर की राशि में उतनी ही वृद्धि होगी। दूसरे शब्दों में वसूली का वे जितना अधिक होगा, कर का शुद्ध एकत्रीकरण उतना ही कम होगा। मतलब कि अगर हम कर को एकत्रित करने में ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो ऐसे कर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कर की राशि कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनका कहना है कि अगर हम एकत्रित करने में, कर को एकत्रित इकट्ठा करने में अगर कम राशि लगाएंगे तो कर की राशि में क्या होगी, उतनी ही वृद्धि होगी। ओके, उपरोक्त के अतिरिक्त, मतलब ये जो हमने जितने भी अभी सिद्धांत देखे हैं इनके अतिरिक्त कर के संबंध में सरलता का सिद्धांत, उत्पादकता का सिद्धांत, लोचनशीलता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत आदि भी महत्वपूर्ण जो है माने जाते हैं। मतलब ये चार तो इम्पोर्टेंट है ही सही, लेकिन इनके अलावा भी कुछ सिद्धांत हैं जो कि महत्वपूर्ण सिद्धांतों के रूप में जो है जाने जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार हमारा जो आज का टॉपिक था वो यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।